स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के प्रश्नोवली 11.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नवली 11.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस प्रश्नवली का समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर घातांक का जो नियम होता है उसका प्रयोग करते हुए इन क्वेश्चनों को सरल करना है और इसके उत्तर को घातांकीय रूप में भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। अगर आप इसको पढ़ना जान जाओगे या इसको पहचानना जान जाओगे तो बड़े आसान तरीके से इसको कर पाओगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो जो नीचे संख्याएं लिखी रहती है इसको आधार बोला जाता है। यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तीनों जगह आधार सेम है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, जब आधार सेम रहता है तो क्या होता है, घात जुड़ जाती है। तो ऊपर जो ये दी गई है 2, 4, 8, ये सब क्या कहलाती हैं, घात कहलाती हैं। ठीक है, तो इसको घात बोलते हैं ऊपर वाले को जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं, और जो नीचे जिसके ऊपर लगा हुआ है ये घात, इसको आधार बोलते हैं सबको। तो यहाँ पर देखो हमारा आधार एक जैसा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे प्यारे बच्चों और इन सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, 2 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 8 लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 3 को एक बार लिख लेना इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट भी आप प्रयोग कर सकते हो समझने के लिए, ताकि आपके सर जी को समझ में आ जाए, हाँ भैया ये क्या है, ये आपका आधार है ब्रैकेट के अंदर, और इसके ऊपर जितना लिखा हुआ है ये क्या है, घात है। अब देखो इसके अंदर प्यार जो क्या करना है, आपको इसको सबको जोड़ लेना है। तो जोड़ो, कितना होगा, देखो 8 4 12 2 14, तो यहाँ पर 14 आएगा, 3 की घात 14 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड नंबर का, हम देख लेते हैं। तो दिया गया है प्यारे बच्चों आपको सेकंड नंबर का क्वेश्चन, एक सेकंड में लिख लेता हूँ पहले क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, 6 की घात 15 भागे 6 की घात 10। ठीक है, तो 6 की घात 15 भाग का निशान है, फिर उसके बाद 6 की घात 10। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर भी आधार आपका एक जैसा है। ठीक है, और इसके अंदर घात अलग अलग है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर गुणा है था बीच में और इसके अंदर भाग का निशान है। ये एक चीज़ इसके अंदर अंतर आ रहा है। तो याद रखना, जब गुणा रहता है प्यारे बच्चों तो घात को जोड़ा जाता है। ठीक है, और जब आपका बीच में भाग आ जाए, आधार एक जैसा रहे और बीच में भाग का निशान आ जाए, तो क्या होता है, घात को घटाया जाता है। तो 6 को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार लिखेंगे हम, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, और 15 में से क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे। ठीक है, पहले 15 था तो 15 लिखिएगा, फिर यहाँ पर भाग की जगह क्या करोगे, भाग का निशान रहता है तो आपको भाग की जगह माइनस लगा करके इसको घटाना होगा। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर भागे में जब रहती हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर घटाना होता है। तो ध्यान रखना, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें जो हैं वो घट जाती हैं। तो भाग है यहाँ पर, इसलिए घात घटेगी। 15 में से 10 चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका कितना जाएगा, 6 की घात 5 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका तीसरा नंबर पार्ट प्यार बच्चों क्या दिया गया है। तो इसका तीसरा नंबर पार्ट दिया गया a³ गुणे a²। तो देखो यहाँ पर आधार एक जैसा है, आधार आपको चेक करना है सबसे पहले, आधार a तो दोनों एक जैसे आधार हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में गुणे का निशान आ रहा है, मतलब जुड़ जाएंगे। तो a को एक बार लिखिएगा और दोनों को जोड़ लीजिएगा, 3 + 2। तो जोड़ लेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, a की घात 5 आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, 4 नंबर का प्यारे बच्चों क्या है और इसको किस तरह से करेंगे। तो जैसा कि आप सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको दिया गया है 7x गुणे 7²। तो देखो इसका आधार एक जैसा है, आपको ऊपर मतलब नहीं यहाँ पर संख्या रहे या ना रहे, ठीक है, बस आपको आधार चेक करना है। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 है, हाँ है, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे 7 को एक बार, और गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं अगर आधार एक जैसा रहता है। तो आधार एक जैसा है इसलिए क्या होगा, 7 को एक बार लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ो x + 2, तो x + 2 कभी जुड़ेगा ही नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपना क्या है। तो यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपका दिया गया है 5 का स्क्वायर और उसके ऊपर भी क्या है, क्यूब लगा हुआ है। ठीक है, अब भागे 5 क्यूब। अब देखो इस तरह से अगर दिया रहे, ठीक है, दो छोटे छोटे मतलब इसके अंदर घात के ऊपर घात दिया रहे तो क्या होता है, घात के ऊपर घात रहता है तो ये गुणा होता है इन दोनों का। ठीक है, तो इसका गुणा कर दोगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा घात के ऊपर अगर घात दिया हुआ है तो 5 को लिखोगे और घात के ऊपर घात है तो गुणा करोगे, 2 × 3 = 6, क्या होगा, 6 हो जाएगा।
फिर यहाँ पर भाग का निशान लगाना, फिर 5 की घात 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या करोगे, आप देख रहे हो यहाँ पर भाग का निशान है, तो मैंने बताया था जब भाग का निशान रहता है तो क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर 5 को एक बार लिखोगे, 6 में से क्या करोगे, 3 को माइनस कर दोगे, तो फिर जो यहाँ पर क्या आएगा आपका, जल्दी बताइए, 5 की घात कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आधार आपका अलग अलग है। अब ऐसा भी होता है कभी कभी जब आधार अलग अलग होते हैं और घात एक जैसी होती है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो घात है वो तो एक जैसी है 5 5, लेकिन आधार अलग अलग है। अब जब घात एक जैसी है तो यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हो इसको। कॉमन मतलब ध्यान समझना, जो अलग है उसको क्या लिखेंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। अगर आधार आपका अलग अलग, नीचे वाला अलग अलग है आधार, तो इसको जैसे है वैसे लिख दो, 2 गुणे 5 लिख दो, 2 गुणे 5। और दोनों के ऊपर 5 है तो क्या कर सकते हैं, इसको 5 को बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी 5 ये मतलब है इसका, और इसके ऊपर भी है, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है कि 5 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर ही। अब समझ में आया, वेरी गुड। फिर से समझो, अगर आपका यहाँ पर आधार अलग अलग है तो आपको क्या करना है, जैसे आधार है वैसे लिख लो, 2 गुणे 5, तो 2 गुणे 5 लिख लेना। ये जो छोटे छोटे 5 हैं इसको क्या करना, ब्रेकेट लगाकर बाहर एक बार 5 को लिख देना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो इसके बाद देखो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब इसका गुणा कर लेना, क्योंकि गुणे में है तो 2 पंचे 10, तो 10 की घात 5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 10 की घात 5, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको 6 नंबर तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है और किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखो उसी तरह से फिर से आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आधार आपके अलग अलग हैं लेकिन घात एक जैसी है। तो फिर से आपको क्या करना है, इसके अंदर जो आधार है उसको ब्रैकेट में लिखना होगा, ए बीच में गुणा है, गुणा फिर बी, ठीक है। अब पावर में 4 दोनों जगह था, इसलिए एक बार 4 को लगा देंगे, ठीक है। अब ये दोनों गुणा तो होंगे नहीं, बस इसको हम बगल बगल में लिख सकते हैं ऐसे, गुणे का निशान हटा करके। तो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर पैर क्या कर सकते हो, इसको ब्रैकेट लगा करके, ठीक है, लिख सकते हो चाहो तो, या चाहो अलग अलग लिख सकते हो, ठीक। तो इसको चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से, ठीक। तो ये आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा, दोनों में से एक आंसर आपके आएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हम अपना 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन फिर जो आपको दिया गया है 3 की घात 4 की घात 3। तो मैंने आपको बताया था घात के ऊपर घात रहे तो क्या करते हैं, उसका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को लिखना है, उसके बाद 4 का गुणा 3 में कर देना, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो इसका अगला क्वेश्चन 9 नंबर का है, आपका दिया गया है आपको 9 नंबर का क्वेश्चन, 2 की घात 20 भागे 2 की घात 15 ब्रैकेट के अंदर है, फिर बाहर आपका गुणा 2 की घात 3, ठीक है। चलो अब देखते हैं, इसको हल लिखेंगे यहाँ पर और हल करेंगे। तो यहाँ पर हल करने पर क्या आएगा, देखो सबसे पहले आपको पता है जब यहाँ पर आधार इसका एक जैसा रहता है और आधार एक जैसा रहता है और बीच में भाग का निशान रहता है, इसका मतलब है कि हमको क्या करना है, घात को घटाना है, क्योंकि भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, 2 को एक बार लिखना होगा और इसको घटाना है। 20 में से क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे और इसका गुणा ये 2 की पावर 3 ऐसे लिख देना, ठीक है। अब चलो इसके आगे देखो, यहाँ पर घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 की घात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, गुणा 2 की घात 3, ये आपका इसके बगल में लिख देना। अब देखो अभी भी क्या है, यहाँ पर आधार एक जैसे हैं दोनों में, तो क्या होगा, आधार को एक बार लिखिएगा 2 को, और गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 और 3 को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 8 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है 10 नंबर का, 8t भागे 8 स्क्वायर। तो देखो क्या होता है, मैंने बताया था जब आधार सेम रहता है तो क्या करेंगे, उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 8 को, और भागे में क्या होता है, घाटते घट जाती हैं, तो घात में क्या है, टी है और माइनस का 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर घटेगा तो नहीं, क्योंकि एक ABCD का अक्षर एक संख्या, तो ये ऐसे लिख उठेगा, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आपको इन सबको सरल करना है, उसके बाद इसको घात के रूप में व्यक्त करना है, जैसे यहाँ पर हमने अभी किया था सबको घात के रूप में। चलिए अब देखते हैं इसके बाद इस क्वेश्चन को किस प्रकार से यहाँ पर करेंगे।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना होगा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप बढ़िया तरीके से समझोगे तो आ जाएगा। तो चलो देखो इसको किस तरह से हम हल करेंगे, ध्यान से आपको समझना है। तो देखो इसके अंदर क्या करना है आपको, ये तो घात में दिया गया, ये भी घात में दिया गया, ये घात में नहीं दिया गया, तो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है इसका। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से आपको लाइन खींचना है और 4 को लिखना है। अब देखना है 4 किस पहाड़ से कटेगा, सबसे छोटा पहाड़ा 2 से, देखो 2 के पहाड़ में कटता है क्या, हाँ कट जाएगा। तो 2 लिखना, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। फिर से क्या 2 के पहाड़ से कट रहा है, हाँ जा रहा है 1 बार में, ठीक है, इस तरह से लिखना। अब देखो यहाँ पर कितनी बार 2 आया, 2 बार आया, तो इसको आप क्या लिखोगे, देखो ये वाले तो पहले घात के रूप में है, तो इसको ऐसे लिख लेना, 2 की घात 3 जैसे है वैसे उतार लो, 3 की घात 4 गुणा। अब देखो 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2, जो क्या आया हर जगह देखो क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। तो कितनी बार 2 है, 1 2, 2 बार है तो 2 की घात 2, ठीक है। अब इसी तरह से देखो नीचे वाला 3 जो है ये 3 के पहाड़े से कटेगा, मतलब इसको ऐसे ही रहने देना है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। अब देखो 32 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, जो बड़ी बड़ी थोड़ी सी बड़ी संख्याएं रहे उनका अभाज्य गुणनखंड के आपको क्या करना है, उसको घातांक के रूप में व्यक्त कर लेना है। तो देखो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 2 छंग 12, ठीक है। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 से भाग दोगे 8 बार में जाएगा। फिर से 2 से भाग दोगे 4 बार में जाएगा। फिर से इसके अंदर 2 से भाग दोगे 2 बार में जाएगा। फिर से 2 से भाग दोगे तो 1 बार में। तो देखो हर जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 बार, तो 5 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो आपको देखना है इसका आधार, देखो आधार इसके अंदर देखना है जिसका एक जैसा आधार हो। देखो इसके अंदर 2 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 2 है पैरचों, ठीक है, दोनों जगह 2 2 है ना। तो मैंने क्या कहा था, जब आधार एक जैसा हो और बीच में हर जगह गुणा लगा हो तो क्या होता है, घाते। तो इन दोनों को एक काम करते हैं, पहले पास में लिख लेते हैं तभी आपको समझ में आएगा। 2 की घात 3 गुणा लगाया, इसको इसके बगल में लिखेंगे 2 की घात 2। अब इसको पीछे कर देते हैं, गुणा लगा करके 3 की घात 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बटे में जो है इसको जैसे लिख लेंगे 3 गुणे 2 की घात 5, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर अब क्या करेंगे पैरचों, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर गुणा है और आधार इसका एक जैसा है, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 2 लिखेंगे, घातें जोड़ लो, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आगे वाला ऐसे ही लिख लो, 3 की घात 4, ठीक है, ठीक है, 3 की घात 4 बटे में यहाँ पर 3 गुणे 2 की घात 5। अब देखो एक बार बटे में यहाँ पर 2 की घात 5 है और ऊपर भी क्या है, 2 की घात 5 है, तो ये बटे में है, मतलब भाग इससे इसमें इसको काट सकते हैं। अगर ऊपर वही संख्या रहती है और नीचे भी वही संख्या रहती है तो कट जाती है दोनों, तो ये कट जाएगा, ठीक है यहाँ पर। अब इसी तरह देखो यहाँ पर क्या है, 3 की घात 4 कितनी बार है, 3 बार है। इसका मतलब क्या है, 3 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार लिखेंगे। और नीचे हमारा 3 1 बार है, तो 1 3 से 1 3 कट नहीं जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यार जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइए, तो यहाँ पर इसका गुणा कर लीजिएगा। तो इसको घात के रूप में व्यक्त करना है या नहीं, तो देख लेता हूँ। हाँ, तो इसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है प्यारे। तो देखो 3 हर जगह क्या दिख रहा है, ऊपर 3 दिख रहा है और कितनी बार 3 है, 3 बार है, तो 3, तो यही आंसर आएगा 3 की घात 3, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। तो फिर जो आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से किया जाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर का यहाँ पर सेकंड पार्ट आपको दिया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ क्या है। तो देखिए यार सेकंड नंबर का क्वेश्चन फिर जो आपका है, अब इसको किस प्रकार से करेंगे ध्यान से आपको समझना होगा। तो इसको हल लिखेंगे, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, अभी बड़ा वाला ब्रैकेट लगे रहने देना है। और यहाँ पर देखो मैंने बताया था जब घात यहाँ पर आधार है और उसके ऊपर घात के ऊपर घात दिख रहा है, इसके ऊपर देखो ये 5 के ऊपर पहले घात में 2 है, फिर उसके ऊपर भी 3 है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 तो रहेगा आपका और इन दोनों को गुणा हो जाएगा, 2 3 6, तो 6 आ जाएगा, गुणे 5 की घात 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, भाग का निशान लगाएंगे, 5 की घात 7 लगा देंगे। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका आधार एक जैसा है 5 5, तो क्या हो जाएगा, बीच में गुणा है जुड़ जाएगा, तो 5 और 5 की घात क्या हो जाएगा, 6 और 4 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। भाग का निशान लगाएंगे 7। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो आधार फिर से एक जैसा है लेकिन यहाँ पर बीच में भाग का निशान आ रहा है। तो मैंने बताया था जब भाग का निशान रहता है तो क्या होता है, भाग में घातें घट जाती हैं, तो 10 में से 7 को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 - 7, ठीक है। तो घटा देना आप, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कर जोड़ दिया था, यहाँ पर मैं घटा देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर 5 की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था बच्चों, ये आपका आंसर आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दिया गया 25 की घात 4
भागे 5 की घात 3। ठीक है, तो क्या करना होगा आपको 25 का सबसे पहले फैक्टर करना होगा, क्योंकि 25 बड़ी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो यहाँ पर क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे और क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो देखो 5 से भाग दोगे तो कितनी बार हो जाएगा, 25 5 बार में जाएगा, 5 एकम 5, तो कितनी क्या आया, 5 आया, कितनी बार, 2 बार। तो देखो प्यारे जो इसको लिखने का तरीका समझो सबसे पहले। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर जोड़ोगे नहीं। ठीक है, आपको यहाँ पर अलग से लिखना होगा, 5 की पावर क्या लिखना होगा, 5 की यहाँ पर देखो क्या है हमारा, इसका करने पर अभाज्य गुणनखंड 5 आया हर जगह, तो 5 लिखा, कितनी बार आया, 1 2, तो 2 लिख देना। अब ये 4 का क्या होगा, अब 4 तो आपका पहले से पावर में था, तो इसको प्यारे जो ब्रेकेट लगाकर आपको ऊपर लिखना होगा। ठीक है, तभी तो जब आप इसका 5 का स्क्वायर करो 25 बनेगा, फिर ये पावर में 4 रहेगा। ठीक है, तभी आएगा ना, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, समझ में आया, भाग करना लगाना 5 की घात 3। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बताया था, जब पावर के ऊपर पावर रहती है तो गुणा होता है, तो यहाँ पर 5 और गुणा कर दोगे इसका। ठीक है, तो 2 गुणे 4 गुणा कर लेना, भागे 5 की घात 3। ठीक है, तो गुणा करोगे प्यार चो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 की घात 2 चौके 8 8 आ जाएगा, भाग का निशान लगाना 5 की घात 3। अब देखो आपका क्या है, यहाँ पर आधार एक जैसा है 5 5, लेकिन यहाँ पर घात जो है, यहाँ पर देखो बीच में क्या है, यहाँ पर बीच में आपका भाग का निशान है, तो भागे में क्या होता है, घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे दोनों को, तो लिखेंगे 5 को और 8 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर माइनस कर लोगे प्यारे, तो कितना आएगा, 5 की घात 5 आएगा। यही क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से करेंगे प्यारे, तो ध्यान समझना है। तो इसके अंदर देखो आपको क्या करना होगा, ध्यान समझना है। इसके अंदर आपको 3 तो आपका पहले से ही फैक्टर किया हुआ है, मतलब अब इसका आगे छोटा फैक्टर इससे नहीं किया जा सकता। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नहीं किया जा सकता। इसको भी ऐसे लिख लेंगे, इसको भी अब वैसे लिख लेंगे। अब देखो 21 का यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 के पहाड़े जाएगा, छोटी संख्या से भाग देना है, 3 सते 21 7 बार में जाएगा। अब यहाँ पर 7 एकम 7, तो आपका क्या आया यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका 3 और 7 आया। ठीक, गुणे में लिखना है और गुणा करके 11 की घात 3। अब देखो इसको कैसे करेंगे, अब इसको करने का सिंपल सा तरीका है, जो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसको करने का बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है सबको लिख लेना है। तो 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 7 को कितनी बार लिखना है, पावर में 2 है, मतलब 2 बार लिखना है, 7 गुणे 7। अब 11 को कितनी बार लिखना है, तो नीचे देखो आधार में जो रहता है उसी को लिखते हैं, तो आधार में 11 है, 11 को 8 बार लिखना है गुणे में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इस तरह से लिखना। अब इसके बाद फिर जो क्या करना है आपको, 3 गुणे 7, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब 11 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, 11 11 फिर से 11। अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, जितने 3 11 कट जाएंगे। अब बचेगा क्या, इसको देखो, तो यहाँ पर 1 7 बचा। ठीक है, गुणा लगाएंगे, उसके बाद देखो कितने 11 बचे, 1 2 3 4 5 5 11 बचे, तो 11 बचे हैं, कितने बचे हैं 5, तो जो बचते हैं उसको लिखना, तो 11 देखो हर जगह बचा है, तो 11 लिखना। फिर कितनी बार बचे हैं उसको पावर में लिख देना, तो 1 2 3 4 5 बार बचे हैं। तो फिर जो यही क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। ठीक है, सिंपल तरीका ये होता है, सबसे पहले आपको सबको ऐसे विस्तृत रूप में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जिससे जो कट जाता है उसको काट दो और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तरीका बहुत ही आसान है, इसको करिएगा, जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाओगे। तो देखिए आपका है 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 3 की घात 7 है पैर बच्चों, तो क्या करेंगे, 3 को 7 बार लिखेंगे गुणा में, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, कितना हुआ, 3 3 6 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 को 4 बार लिखेंगे गुणे में, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार लिखा। अब 3 को फिर से 3 बार लिखना है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो देखो कितना हुआ, 4 3 7, तो ये भी 7 हो गया। तो देखो इससे 3 से ये 3 3 से 3 3 से 3 3 से 3, तो ये सब आपस में कट जाएंगे प्यार। तो आपका जब पूरा कट जाता है 0 आता है, क्या आता है, 1 सेकंड, हम भाग दे रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर वाले काट रहे हैं, तो 1 आता है, 0 नहीं आता। ठीक है, भाग देने पर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, अगर घटाओगे तब हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, आपका आंसर क्या आएगा प्यार, 1 आएगा। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा, 1 आएगा। या 1 नहीं दे रहा होगा तो ध्यान रखना 3 की घात 0 दे रहा होगा, क्योंकि 3 यहाँ पर पूरा घट गया है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक, क्योंकि आपको पता है गुणे में घाते अगर भाग रहते तो घाते घट जाती हैं, 0 आएगा। ठीक, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपके आंसर में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है या 3 की घात 0 दे रहा है। ठीक है, देख लेता हूँ, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ क्या दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको दे रहा है 3 के, 1 सेकेंड कहाँ पर है,
हाँ दोनों दे रहा है, 3 घात 0 भी लिख सकते हो या 1 भी लिख सकते हो। ठीक, तो ध्यान रखना ये कैसे आया, क्योंकि देखो प्यारे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर इसको आगे करोगे तो देखो 3 की घात 7 है, और यहाँ पर भी देखो आधार दोनों एक जैसे हैं, तो क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पर जोड़ोगे 3 की घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 को और 3 को जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 3 की घात 7 बटे में 3 की घात 7, तो यहाँ पर 7 में से 7 घटा दोगे आप तो क्या आएगा बताओ, क्योंकि ये बटे में है, बटे मतलब ये घटेगा तो 3 की घात 0 भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर 3 घात 0 समझ में आया, क्योंकि घटाने पर क्या होता है, माइनस में से माइनस में का आता है, 7 में 7 चला जाएगा तो क्या होगा, 0 होगा। 3 को लिखोगे फिर 0 लगा दोगे, तो दोनों लिख देना, या तो 3 घात 0 आएगा या 1 आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका 6 नंबर का क्वेश्चन पेयर जो क्या है और किस तरह से किया जाएगा। तो चलो 6 नंबर क्वेश्चन पर मैं ले चलता हूँ। तो दिया गया है 6 नंबर का क्वेश्चन आपको, 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो देखो किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। जैसे यहाँ पर 3 घात 0 हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान क्या आया था, 1 आया था। इसी प्रकार से किसी भी घात 0 दी रहे उसका मान हमेशा 1 लिखना है। 1 इसका हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा, 1 इसका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा जोड़ने पर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसको किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, आपको दिया गया है यहाँ पर 2 की घात 0 गुणे 3 की घात 0 गुणे 4 की घात 0। तो इसको हल करेंगे फिर बच्चों, तो मैंने बताया था किसी भी घात अगर 0 रहेगी उसका मान क्या होगा, 1 होगा, चाहे जितनी बड़ी संख्या रहे। तो इसका मान 1 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे 1 आएगा, तो इसका आंसर जो है क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर जो यहाँ पर दिया गया इसका 8 नंबर का। तो 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0, ठीक है, गुणा 5 की घात 0। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका मान क्या आ जाएगा, मैंने बताया था 1 आएगा और इसका मान भी 1 आएगा। ठीक है, गुणा या इसका मान भी 1 आएगा, जिसके ऊपर 0 लगा रहेगा सबका मान 1 आएगा। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 1 2 हो जाएगा, 2 के अंदर 1 का गुणा कर देना, तो 2 1 कम 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर पैर क्या है और उसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर जगह कम है, इधर नीचे देखेंगे हम ताकि आपको बड़ी तरीके से समझा सकें। तो नीचे देखिए, तो यहाँ पर आपका दिया गया 9 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया 2 की घात 8 गुणे 1 की घात 5 बटे में 4 की घात 3 गुणे 1 की घात 3। ठीक, तो ये है। अब देखो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, मतलब इसको कितनी बार लिखेंगे इसको जान लेते हैं। तो 2 को कितनी बार लिखना है, 8 बार लिखना है। ठीक है, तो चलो 2 को हम क्या करेंगे, 8 बार लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हुआ, 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, देखो 4 4 8, ठीक है, 8 बार कर लिया। अब देखो यहाँ पर 4 है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा 4 को। ठीक है, तो 4 का फैक्टर करना, तो 4 का जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 से कटेगा, 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार आया। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इसकी जगह पर जो आप लिखोगे 2 की घात 2, क्या लिखोगे, देखो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप लिखोगे 2 की पावर 2, क्योंकि 2 आया है, कितनी बार है, 2 बार। ठीक, 2 की पावर 2, लेकिन उसके ऊपर 3 भी पहले से है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, और देखो इसके अंदर भी ए बचा हुआ था प्यारे, तो ए को भी 5 बार लिखना, ए ए ए ए ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ए को 3 बार लिखना है। ठीक है, तो ए को 3 बार अभी नीचे लिख लेंगे। चलो अब देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ, पावर के ऊपर पावर है तो इसका गुणा होगा दोनों का पैरचों, तो गुणा कर लेंगे, नीचे देखिए कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, 2 गुणे 2 गुणे, मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो इसको ना लिखता, पहले इसको कर लेता। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, चलो फिर से करते हैं। तो इसको 8 बार लिखेंगे पैरचों, 6 6 7 ये 8, और इसको 5 बार, ए ए ए ए ए। ठीक है, अब देखो इसको जब गुणा करोगे पैरचो तो कितना हो जाएगा, तो इसका देखो गुणा करोगे 2 की घात 6 हो जाएगा, मतलब हम क्या करेंगे 2 को 6 बार लिखेंगे गुणे में। ठीक है, तो देखो 2 तिहाई 6, तो 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है, 2 को कितनी बार लिखेंगे हम, यहाँ पर 6 बार लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया देखो। ठीक है, तो ए को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, ए गुणे ए गुणे ए। अब देखो 1 2 से ये 2 चला जाएगा, इससे ये 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 चला जाएगा। ठीक है, ए से देखो ये वाला ए, ये वाला ए, ये वाला ए, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसको देखो। तो यहाँ पर देखो 2 कितने बचे, 2 केवल 2 बचे, तो 2 की घात क्या आएगा, 2 आएगा पहला, तो गुणा लगाएंगे, ए कितने बचे, 1 की घात 2 बचा, तो आंसर आपका आएगा 2 का
स्क्वायर गुणे ए का स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख, हाँ यही आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा आप तो लिख नहीं सकते, कॉमन लोगे तो वही आ जाएगा। 2a का स्क्वायर, देखूँगा 2a का स्क्वायर दे रहे हैं या इस तरह से दे रहे हैं, चेक कर लेता हूँ एक बार में। हाँ यही दे रहे हैं, या चाहो तो आप 2a का स्क्वायर भी कर सकते हो, बात एक ही है। या करके देखो, या क्योंकि यहाँ पर कॉमन आ रहा है दो, देखो दोनों में है तो 2a अंदर ले लेना, क्यों गुणा होता है, दोनों बगल बगल में लिखे जाते हैं। तो 2a जो है इसका गुणा होगा a में, तो बिल्कुल बगल में ये गुणे का निशान हट जाएगा, 2a आ जाएगा, ठीक है। बस गुणे का निशान हटाकर दोनों को बिल्कुल बगल में लिख देना है, ठीक है। और 2 को क्या करना है, क्योंकि दो दोनों में थे, ऊपर लिख देना। तो ये भी आंसर आ सकता है आपका, इनमें से कोई एक आंसर आएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आइए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है बच्चों, a की घात 5 बटे में a क्यूब गुणा a की घात 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको किस प्रकार से करेंगे। तो ये गुणे में है, मतलब ये ऊपर है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ लिखा जाएगा, भले आपको दिख रहा होगा अलग से। तो इसके अंदर ब्रैकेट भी है क्या, हाँ ब्रैकेट भी है, चलो। तो ब्रैकेट का वैसे तो कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है। तो चलो ब्रैकेट को अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। ए को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए। तो 5 बार हमने लिख लिया ए को। नीचे कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, ए गुणे ए गुणे ए। और यहाँ पर क्या करना है, गुणे का निशान लगाना है। इसको ऐसे रहने दो, ए की घात 8 भी ऐसे रहने दो, इसको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो एक से ए कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपका क्या बचा, ए का स्क्वायर बचा। तो ए स्क्वायर गुणा लगाएंगे ए की पावर 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ए दोनों का आधार सेम है, तो ए को एक बार लिखना, 2 और 8 को जोड़ लेना, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 और 8 जुड़ जाएगा, 10 हो जाएगा। चलो 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फिर जो क्या दिया गया है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 की घात 5 गुणे ए की घात 8 बी की घात 3, ठीक है। और उसके बाद 4 की घात 5 गुणे ए की घात 5 बी स्क्वायर। देखो बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर हमको बड़ी बड़ी संख्याएं दी रहती हैं, जैसे ए की घात 8 या 12 या 15, तो हम ए ऐसे 15 बार नहीं लिख सकते। तो उसका सिंपल सा तरीका है करने का, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये गुणे में है, पहले तो ये तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको काट दीजिएगा, ठीक है। तो हल लिख करके इसको चलिए हल करते हैं, इससे ये कट जाएगा आपका। यहाँ पर आपका क्या बचा, ठीक है। तो यहाँ पर मत काटिए, काम कीजिए, इसको नीचे उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर काटेंगे। ये क्वेश्चन मान लीजिए है आपका, तो यहाँ पर इसको उतारते हैं एक बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। तो देखो इससे ये कट जाएगा आपका। और इसके बाद यहाँ पर बचा क्या, अब देखो यहाँ पर ए की पावर 8 बचा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 8 जो ऊपर है और ए की पावर 5 नीचे है। तो इसका मतलब ये होगा प्यार बच्चों, ए जो है 8 ऊपर है और ए की पावर 5 नीचे है, मतलब ये भागे में है, ये बटे में जो रहेगा भाग में रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप घटा सकते हो, तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये बटे में है। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये भी बी क्या है, ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। तो बिल्कुल बगल बगल में है दोनों। तो इसके अंदर क्या करना, ब्रैकेट लगा देना, फिर गुणा लगाना, क्योंकि दोनों बगल बगल में थे, गुणे का निशान रहेगा, ठीक है। तो फिर इसको बी क्यूब में से क्या करना है, इस नीचे वाले को फिर से घटा देना है, बी स्क्वायर को, ठीक है, घटा देना इस तरह से। समझ में आया, फिर समझो, ए की घात को 8 को लिखना, फिर बटे में जो रहेगा उसको भाग का निशान लगा देना उसके लिए, क्योंकि ये नीचे है। उसके बाद इसको ए की घात 5 को लिख लेना। फिर देखो अगला वाले को लिखने से पहले आपको गुणा लगाना हो, क्योंकि देखो दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बगल बगल में है, ठीक है। जब यहाँ पर बीच में प्लस और माइनस ना रहे तो आपको समझ जाना है, गुणे में है तो गुणा लगाना है। फिर ऊपर वाले को लिखना, फिर यहाँ पर बटे में देखो दूसरा वाला बी स्क्वायर है, इसलिए माइनस लगाना, यहाँ पर भाग का निशान लगाना, फिर इसके बाद आपको बी स्क्वायर लिखना है। भागे में घाते घट जाती हैं तो यहाँ पर घटा देना। 8 में से 5 जाएगा तो पैर चो कितना आएगा, जल्दी बताइए, तो बता दीजिएगा मेरे को अभी कमेंट में। बी की घात 3 माइनस कर दीजिएगा 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर चलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए क्यूब आ जाएगा गुणा बी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऐसे इसको आप लिख सकते हो, गुणा हटा दीजिएगा, ए क्यूब बी, ये आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े जैसे यहाँ पर घात में रहता है, जैसे 10 हो गया, 15 हो गया, तो इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से अलग से बताया, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पर कर सकते हो। 8 क्या करिएगा, 8 में से 5 को घटा दो, तो 8 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, ए तो आपका ऐसे ही रहेगा, तो ए ऐसे लिखना, यहाँ पर 8 में से 5 घटाना 3 आएगा, इस तरह 3 लिख देना। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल बगल में था तो आपको गुणा लगाना ही नहीं है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, बी लिखना है। यहाँ पर पहले बी लिख दीजिएगा, जो आंसर है देखो बी लिख देना, उसके बाद घटा
लेना, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, तो 1 को नहीं लिखा जाता। अगर यहाँ पर कुछ और आता, 5 में से 2 जाता 3 आता, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है इसको करना। चलिए देखते हैं आगे। तो देखिए आपको 12 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसको किस प्रकार से करेंगे ध्यान से आपको समझना है। तो यहाँ पर हल लिख करके इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 का स्क्वायर, इसको देखो 2 क्यूब गुणे 2, फिर स्क्वायर देखो क्या है, इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा, मतलब इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 2 क्यूब, फिर स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, गुणा लगाइएगा, फिर 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट के बाहर रहता है वो जितनी अंदर संख्या रहती है सबके ऊपर आता है। तो देखो अब इसको क्या करेंगे आगे देखिए। तो यहाँ पर गुणा होगा, आपको पता है, तो 2 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 की घात 2। अब देखो बीच में क्या है, गुणे का निशान है और आधार भी सेम है, एक जैसे हैं। तो यहाँ क्या होगा, आधार को एक बार लिखेंगे, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 और 2 को जोड़ लीजिएगा, 6 + 2 तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 8 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन फिर जो यहाँ पर आपको दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। मतलब आपको इसको सॉल्व भी करके दिखाना होगा। ठीक है, अगर आप सही बता रहे हो तो। चलिए देखते हैं। तो देखिए फिर जो ये अगला क्वेश्चन है आपका तीसरे का पहला। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, तो आपको 1 लिख लेना है। तो यहाँ पर देखो आधार इसका एक जैसा है, 10 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हल करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा, तभी आपको बताना है ये बराबर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, 10 की पावर क्या हो जाएगा, जोड़ो इसको। तो यहाँ पर 1 + 11 दोनों को जोड़ोगे पैरचों, तो कितना आएगा आपका। और इधर तो ये वाला 100 का पावर 11, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा आपका, 10 की घात 12। बताओ 10 की घात 12 बड़ा है या 100 की घात 11। तो देखो पैरचों 100 की घात जो है 11, ये वाला बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 10 है, 10 जो है छोटा नंबर होता है और 100 बड़ा नंबर होता है। 100 को जब हम 11 बार गुणा करेंगे, 100 100 100 100 100 इस तरह 11 बार, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। इसलिए आपका लिख देना LHS डज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। जब आपका ये बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, असत्य आएगा। तो इसके अंदर क्या आएगा आपका, असत्य आएगा। ठीक है, इस वाले में। चलो इसका सेकंड नंबर का पार्ट देखते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर का पार्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके अंदर 2 की घात 3 ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब 2 की घात 3 जो है वो क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 5 स्क्वायर से। चलो देख लेते हैं इसको। तो देखो इसको सिंपल सा है, इसको तो आप कर ही सकते हो। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2, 3 बार 2 को लिखोगे गुणे में, उसके बाद यहाँ पर 5 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे। चलो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 आ रहा है। इधर 5 को गुणा 5 में करोगे 25 आ रहा है। तो क्या ये वाला बड़ा है, देखो ये जिधर का मुंह खुला रहेगा इधर वाला बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो क्या इस साइड वाला बड़ा है, नहीं, ये वाला भी क्या हो, असत्य हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से लिख देना है LHS डज नॉट इक्वल RHS। इस लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है या ग्रेटर नहीं है। अरे यार चलो, तो यहाँ पर बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा लगाना, इसको हटा देना। LHS कॉमा RHS से बड़ा नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमको बराबर नहीं दिखाना ना, इसके अंदर बड़ा बताना है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, असत्य लिख देंगे। चलो आगे देखते हैं फिर जो अगला क्वेश्चन इसका क्या है। देखिए फिर जो ये आपका क्वेश्चन है अगला वाला, इसको किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हमने 3 बार लिखा और 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3। ठीक, अब 6 को कितनी बार लिखना है, 5 बार लिखना है, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो अगर आप इन सब का गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 का गुणा 3 में करोगे तो 72 आएगा, और इधर करोगे गुणा 6 6 6, तो कितना आएगा आपका 7776 आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से बड़ा कौन सा है, तो इसके अंदर ये वाला बड़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, यहाँ पर LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बराबर के निशान में है, मतलब ये दोनों बराबर दिखाना है आपको, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके अंदर क्या लिखना है, आपको असत्य लिख देना है। ठीक है, तो ये वाला असत्य होगा। चलो इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फिर जो क्या है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया 3 की घात 0 बराबर 1000 की घात 0।
तो मैंने आपको बताया था किसी की भी घात 0 हो जाए वो कितनी बड़ी संख्या उसका मान हमेशा 1 आता है, इसका 1 हो जाएगा। और इसका 1000 है, भले यहाँ पर 1000 है लेकिन इसका मान भी 1 हो जाएगा, 0 ऊपर लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यहाँ पर LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS, दोनों क्या है, बराबर हैं, तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरह से करेंगे। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं किस प्रकार से इसको करेंगे। तो देखिए आपका 4 का पहला नंबर क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको इसका फैक्टर करना होगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पर 108 लिखेंगे हम और देखेंगे किस पार्ट जाएगा। तो देखो लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, तो 2 के पार्ट जाता है, 2 के पार्ट जाएगा। सबसे छोटी संख्या से ही सबसे पहले भाग देना होता है, अगर बड़ी संख्या दोगे गलत हो जाएगा। 2 से 2, 3 से 2, 4 से 2, 5 से, ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 2 चौके 8। देखो 2 से फिर से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 से भाग दोगे तो 3 बार में जाएगा, 3 से भाग दोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, तो यहाँ पर हमारा 2 आया है 2 बार, गुणा लगाएंगे। 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, तो चलो इसी तरह से 192 का हम क्या करते हैं, यहाँ पर फैक्टर करते हैं। तो लिखेंगे 192, 2 से भाग देंगे, 2 8 2 9 18, 9 बार में जाएगा। यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 2 12, तो 6 बार में जाएगा। 2 छंग 12। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 8 16। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, दोनों गुणे में थे, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको फिर से आगे क्या करना है, गुणा लगाकर इसको फिर से लिखना होगा। क्योंकि देखो ये वाली जो संख्या थी इसका तो हमने लिख लिया, लेकिन इसका भी आगे गुणा लगाकर लिखना होगा। तो गुणा लगाकर क्या करेंगे, इसको अगले वाले को भी लिखेंगे। 2 कितनी बार आया इसके अंदर, तो 2 देखो, अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 6 लिखेंगे। गुणा लगाएंगे, 3 कितनी बार है, 1 आया। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 जो है आधार में, उसको एक बगल में हम लिख लेते हैं सबको। तो देखो इसके अंदर 2 यहाँ पर आया है, 2 की घात 2, फिर गुणा लगाएंगे 2 की घात 6, तो इसको हमने बगल में लिख लिया। ठीक है, इसी प्रकार से गुणा लगाते हैं, 3 वाले को पास पास में लिख लेते हैं, 3 घात 3 गुणा 3। ठीक है, अब देखो फिर जो यहाँ पर क्या है, गुणा हो रहा है, तो क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 2 दोनों जगह है, तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। 2 को एक बार लिखेंगे और 2 क्योंकि आधार सेम है, 2 को लिखेंगे और इसके घात जोड़ लेंगे। 2 और 6 जोड़ोगे 8 हो जाएगा। गुणा लगाना है, अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन इसके पावर में कुछ नहीं है, 1 मान लेना। तो आधार में क्या है, 3 है, 3 लिखना। 3 और 1, क्योंकि गुणा बीच में आ रहा है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, 3 और 1 जोड़ लेना, 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और इसको किस तरह से किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2nd नंबर का दिया गया है 270। अब 270 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 270, 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 से भाग दोगे 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया आपका, देखो यहाँ पर 2 आया, 1 बार आया है, 5 भी 1 बार आया है, 3 बार आया, 3 घात 3। अब इसको क्रम से थोड़ा लिख लेते हैं, पहले 2 आता है, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर उसके बाद 5 आता है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसको भी हम कर लेते हैं। तो ये 3रा नंबर क्वेश्चन है, आइए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना है 729 का। तो लिखेंगे 729 किस पहाड़े से जाने वाला है ये, तो 3 के पहाड़े जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर से 3 से जा रहा है, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर से 3 से जा रहा है, 3 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। फिर से 3 से जा रहा है, 3 9 27, 3 से भाग दोगे 3 त्रिका 9, 3 से भाग दोगे तो 1 बार में जाएगा। तो 3 कितनी बार आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 हमारा आया है, 3 3 6, तो 6 बार आया है। अब इसके बाद 64 का भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12। 2 से भाग देंगे, 2 8 16। 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2। तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 2 कितनी बार आया, 2 भी 6 बार आया है। तो क्रम से इसको लिख लेते हैं, पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 वाले को लिख लेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है
768 क्या दिया गया है, 768 दिया गया है। ठीक, तो चलो इसको करते हैं। तो 768 को आपको करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर, जो देखिए 768 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 768 लिखेंगे। 2 के पार्ट्स कट रहा है, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 चौक 8। ठीक है, फिर से 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 छंग 12। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर से 2 से भाग देंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो 2 छंग 12। 2 से भाग देंगे, 2 तीन 6। 3 से भाग देंगे, 3 कम 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 बार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा 2 की घात 8 गुणे 3। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और इसको भी हम कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिया गया, सरल कीजिए। तो हमको इन सबको सरल करना है। देखिए किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से आपको समझना होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको आपको फैक्टर करना पड़ेगा 8 का। तो यहाँ पर 8 का सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा। 2 से भाग देंगे, 1 बार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर अगर हल लिख करके हम इसको हल करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 5 है। तो देखो घात के ऊपर घात है तो गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 10 हो जाएगा गुणे 7 की घात 3। ठीक है, बटे में आपका देखो यहाँ पर क्या है, अभी फिर से यहाँ पर 2 की घात कितना है, 3 है। ठीक है, 2 देखो है हर जगह, कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 लिख दिया। अब इसके ऊपर भी घात में पहले से 3 था तो इस 3 को ऊपर लगा देंगे, गुणा यहाँ पर 7। ठीक है, अब देखो प्यार जो यहाँ पर आपका 2 की घात 10 गुणे 7 की घात 3। अब देखो अभी यहाँ पर इसका गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 3 3 का 9। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 की घात 3 है, फिर उसके बाद घात है, तो घात के ऊपर घात यहाँ पर भी आ गई, तो इसलिए 3 का गुणा 3 में होगा, 9 हो जाएगा, 3 3 का 9। अब गुणे 7। ठीक है, अब देखो कैसे इसको करेंगे, सिंपल सा है, आपको मैंने बताया था जो बटे में रहता है उस वाले को ऊपर वाले से घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे हम। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट करना सीखो। तो यहाँ पर क्या करोगे, देखो दोनों जगह क्या है, 2 है, और ये बटे है, ये बटे जो है, बटे का मतलब भाग, यहाँ पर आपको ये भाग में है। ठीक, नीचे वाला क्या है, भाग में है। तो जब भाग में रहता है तो आपको पता है भाग में घातें घटती हैं और गुणे में जुड़ती हैं। तो यहाँ पर भाग में है तो घटेगा, तो देखो दोनों जगह 2 है तो 2 को लिखना। अब 10 में से क्या करना, 9 को घटाना। ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाएंगे, तो 10 में से 9 को घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, चाहो लिखो या ना लिखो, बात एक ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर आगे देखो दोनों में गुणा है तो गुणा लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा तो इसके ऊपर 1 होता है। अब देखो यहाँ पर दोनों जगह 7 है तो 7 लिखना। यहाँ पर देखो इसके अंदर भी ये नीचे वाला, नीचे बटे में है, ये ऊपर है, ये नीचे है। ठीक है, जब ऊपर नीचे रहे तो घटेगा। तो यहाँ पर देखो क्या करोगे, 3 में से 1 को घटा दोगे तो कितना आएगा, 3 में से 1 को घटाने पर 2 आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता, जैसे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था। तो इसी प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आंसर आएगा 2 गुणे 7 की घात 2। तो देखिए पैर जो इसको हमको करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड 25 का करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो इधर, तो 25 का जब करोगे तो आपका आ जाएगा 5 और 5, क्योंकि 5 से भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा, फिर से 5 से भाग दोगे 1 बार में जाएगा। तो 5 आया कितनी बार, 2 बार आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे 5 का स्क्वायर, यहाँ पर भी लिख दोगे, क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर। गुणा लगाओगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर गुणे t की घात 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 का जब आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, तो अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से भाग दो तो 5 बार में जाएगा, फिर यहाँ पर 5 से भाग दोगे 1 बार में जाएगा। ठीक, तो आपका कितना आ गया फिर, जो यहाँ पर 2 और 5 आया, तो 2 गुणे 5 लिखेंगे, और यहाँ पर पावर में क्या था, 3 था, तो यहाँ पर 3 लिख देना। ठीक है, गुणे t की घात 4। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आपका ये तो ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है, इस पूरे को ऐसे रहने दो। अब देखो इसको अलग कर लेते हैं, तो 2 की घात 3 हो जाएगा अलग करने पर, गुणा 5 की घात भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा t की घात 4। अब देखो प्यार जो यहाँ पर ध्यान समझना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर देखें तो आधार इसका एक जैसा है 5 5, और ये जुड़ जाएंगे क्योंकि बीच में गुणा है, तो 5 की घात 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर t की घात 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपका क्या है, यहाँ पर 2 की घात 3, 5 की घात 3, t की घात 4। ठीक, ये है। अब देखो यहाँ पर घटाएंगे हम, तो आपका देखो 2 की घात कहीं पर कुछ, यहाँ पर 2 की घात 3 है, ऊपर 2 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आधार में, तो यहाँ पर ये 2 की घात 3 आपका ऐसे ही नीचे रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 5 की घात 4 है, यहाँ पर 5 की घात 3 है, तो बड़ा कौन सा है, 4 वाला है 3 वाला, तो बड़ा 4 वाला है ना, तो 4 में से 3 को घटा देना तो 1 आएगा, 5 की घात 1। ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, तो 5 की घात 1 आएगा। अब देखो गुणा है, गुणा लगाएंगे,
यहाँ पर देखो टी, यहाँ पर भी टी, यहाँ पर घात में 8 है, यहाँ पर 4 है, बड़ा कौन सा है 8 वाला है, जो बड़ा रहेगा वहीं पर लिखना है। तो क्या करेंगे 8 में से 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो ये आएगा। अब देखो यहाँ पर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 5 है तो 5 को गुणा का निशान हटा करके बिल्कुल इससे जुटा करके लिख देना इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर 2 का क्यूब करोगे तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या आएगा 8 आएगा, तो बटे में 8 लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा फिर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जब गुणा करोगे 8 आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम करते हैं। तो देखिए फिर जो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अब इसको चलिए करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बड़ी बड़ी संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले 10 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का करने पर, देखिए इधर तो 10 का करोगे तो आपका अभी मैंने करके पीछे भी दिखाया था 5 बार में जाएगा, फिर 5 से दोगे 1 बार में, तो यहाँ पर 3 की घात 5, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, गुणा यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 5, क्योंकि 2 और 5 आया ये अलग अलग है तो गुणे में लिखना होगा, ठीक है। और ब्रैकेट लगाना, ऊपर पावर 5 था तो 5 लिख देना। 25 का करोगे पैर चो, तो 25 का करते हैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, तो 5 बार में जाएगा, 5 से भाग दोगे फिर से 5 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 की घात 2, क्योंकि 5 आया है 2 बार, ठीक है, पावर में 2 लिख देना। अब देखो बटे लगाना, 5 की घात 7 गुणे, अब देखो इसका 6 का भी फैक्टर कर सकते हो आप, तो 6 का चलो फैक्टर करते हैं, तो कितना जाएगा 6 से भाग दोगे तो 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से दोगे 1 बार में, तो 2 और 3 आ जाएगा, तो 2 गुणे 3 पावर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब इसको थोड़ा सा अलग करने की जरूरत है हमको, तो ध्यान से देखिएगा 3 की घात 5, तो इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर देखो 2 के ऊपर भी 5 आ जाएगा, 5 के ऊपर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लिखेंगे सबसे पहले, उसके ऊपर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, क्योंकि पावर में देखो इसके अंदर ऊपर 5 है, तो गुणा लगाएंगे 5 के ऊपर भी 5 आ जाएगा, ठीक। गुणा लगाएंगे 5 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब बटे में देखो 5 की घात क्या है 7 है, गुणा यहाँ पर 2 की घात 5 है, 2 की घात 5, गुणा यहाँ पर 3 की घात 5 आ जाएगा। अब देखो 3 घात 5 3 घात 5 कट जा रहा है, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट जा रहा है। अब बचा क्या है यहाँ पर, बच रहा है आपका 5 की घात 5, इन दोनों को चलो गुणा कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर देखो गुणा बीच में है तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 को एक बार लिखेंगे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 जोड़ो 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की घात 7 यहाँ पर भी है, तो क्या होगा ये भी कट जाएगा, भाग जाएगा, तो भाग देने पर क्या होता है हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा आपका 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है समाप्त। तो पैर जो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।